सीधे 5-6 सूत्र पीछे जा रहे हो तुम तो, हैं? नहीं वो एक आध सूत्र में चलता भी है। चलो, क्या है? इतो मनुष्य जाते है ना? इतो मनुष्य जाते हैं। क्या कहता है इतो मनुष्य जाते हैं पंडित जी? इकारांतात् प्रातिपदिकात् मनुष्य जाति वाचिनः स्त्रियांगीष प्रत्ययो भवति। इकारांत प्रातिपदिक, यदि वह मनुष्य जाति के वाचक हैं, ऐसे प्रातिपदिकों से यदि स्त्रीत्व की विवक्षा हो, स्त्रीत्व को द्योतित करना हो, तो उसको क्या होता है? कौन प्रत्यय होता है पंडित जी? उससे ङीष प्रत्यय होता है। ठीक है ना? हम लोग बना के देखे थे, दाक्षी बनाया था, दक्षस्य पत्यम। दक्ष प्रातिपदिक से हम लोग क्या करते हैं? दक्ष प्रातिपदिक से कौन प्रत्यय करते हैं पंडित जी? अतः से कौन प्रत्यय करते हैं? दक्ष शब्द अदंत है। दक्ष शब्द से अतः से कौन प्रत्यय करते हैं? ये प्रत्यय करते हैं। ये प्रत्यय करने का जैसे जैसे आकार लोप करके क्या बना लेते हैं? आदि वृद्धि करके तदेशोचामादे से दाक्षी बन जाता है। दाक्षी ऐसा है। अभी कारांत प्रातिपदिक है कि नहीं? मनुष्य जाति वाचक है कि नहीं? मनुष्य जाति वाचक की कारांत प्रातिपदिक कौन है? दाक्षी। स्त्रीत्व की विवक्षा में कौन प्रत्यय कर देंगे उसमें? ङीष प्रत्यय कर दो, तो क्या बन जाएगा? दीर्घ कारण तो दाक्षी बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा ना? ऐसे प्लक्ष शब्द से भी है ना, ऐसे अवंती शब्द से भी बनेगा ना? चलो क्लियर है बात? चलो आगे। ऊंगुता क्या है आगे? ऊंगुता। ऊडुता नहीं है, ङ है, ङ है, ङ ये ङ है, ऊंगुता है ना? क्या कह रहे हैं? उकारांतात् मनुष्य जाति वाचिनः, अर्थात मनुष्य जाति वाचिनः उकारांतात् प्रातिपदिकात्। कैसा प्रातिपदिक पंडित जी? मनुष्य जाति का वाचक हो और उकारांत प्रातिपदिक हो, है ना? ऐसा उकारांत प्रातिपदिक जो कि किसका वाचक हो? मनुष्य जाति का वाचक हो। उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में कौन प्रत्यय होता है? ऊंग प्रत्यय होता है। कौन प्रत्यय होता है पंडित? तो क्या बनाया? कुरु। कुरु की अपत्य स्त्री क्या कहलाएगी? कुरु देश है, कुरु देश की अथवा कुरु नाम के व्यक्ति की अपत्य स्त्री क्या कहलाएगी? तो उससे क्या करेंगे? देखिए कुरु शब्द कैसा है? रसोकारांत है कि नहीं? मनुष्य जाति वाचक है कि नहीं कुरु? अरे कुरु थे ना कौरव के बप्पा लोग, क्या कहलाएंगे वो लोग? कुरु कहलाएंगे ना? तो जी हाँ, तो उस ऐसे प्रातिपदिक से उदंत प्रातिपदिक से क्या करिए आप? स्त्रीत्व की विवक्षा में कौन प्रत्यय कर देंगे? ऊंग प्रत्यय कर दीजिए पंडित जी। कोई दिक्कत है करने में? तो ऊंग कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? ऊंग कर दिया आपने, अभी क्या कर दीजिए? सवर्ण दीर्घ कर दीजिए। सवर्ण दीर्घ कर देंगे तो क्या बनेगा? दीर्घ कारण कुरु बनेगा ना? तो जी बन जाएगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? यही कह रहे हैं ना? देखिए उदंतात। अच्छा एक विशेषण और जोड़ दिया ऊपर का, उन्होंने नहीं दिया काशी का कारण। देखो काशी का कार्य ये विशेषण नहीं दे रहे हैं, यहाँ दिया ना आयो पद इत्यादि कुछ विशेषण नहीं दिया ना? क्या कारोपधा में हो कुछ ऐसा विशेषण दिया उन्होंने? नहीं दिया ना? बस उन्होंने अनुवृत्ति आ रही है अनुपसर्जनात्, ये अनुपसर्जन मतलब उपसर्जनीभूत नहीं होनी चाहिए, ऐसा तो है उसमें, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि अयोपद होना चाहिए, कुछ नहीं है ना ऐसा? सूत्र में भी नहीं आ रहा कुछ ऐसा? सूत्र में आ रहा है कुछ ऐसा? नहीं आ रहा चाहिए। इन्होंने कहाँ से दिया था? देखो उन्होंने दिया उदंतात अयोपधात, ये अकार उपधा में नहीं होना चाहिए। मनुष्य जाति वाचिना स्त्रियां मुंह से दंत प्रातिपदिक से वह उपधा में उसके जिसके क्या ना हो, अकार ना हो, ऐसे मनुष्य जाति वाचक उदंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या होना चाहिए? ऊंग प्रत्यय होना चाहिए। बात समझ में आ गई? उन्होंने लक्ष्य उसको विशेषण के रूप में दे भी दिया, मतलब क्या वही बता देती किम अयोपद के क्यों कहने की जरूरत क्या थी? यार अध्वर्यु ब्राह्मणी, क्या बोले? हाँ अध्वर्यु शब्द है। क्या शब्द है? अध्वर्यु होता है ना? किस वेद का ऋत्विक का है? किस वेद से संबंधित है अध्वर्यु? यजुर्वेद से। इसके सहायक आचार्य कौन से हैं? अंकित आदि छोटी वाली अध्वर्यु के 3 सहायक कौन से हैं? प्रस्ताता, उन्नेता,
प्रस्तोता और एक और यार, हाँ यही है, उन्नेता और प्रस्तोता। है? तीन है महोदय। नेता और प्रस्ताता। क्रम से बोलो ठीक से। ध्वर्यु, प्रस्थाता, उन्नेता। नहीं आ रहा है। निष्ठा निष्ठा। हाँ, सब लोग मिल के बोलो, एक करके, तो बन तो जाएंगी चार, है ना। और पेपर में सब लोग साथ में जाएगा आप लोगों का सेंटर। क्रम से बता है? दें। हाँ बताओ। क्रम से प्रतिप्रस्थाता, निष्ठा और उन्नेता। हाँ, अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, निष्ठा और उन्नेता। उन्नेता, अच्छा, और उसके क्या बोलते हैं आपके शाम के? उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य। और सुब्रमण्य। हाँ। याद नहीं है, याद करो, जिन्हें याद नहीं है गलत बात है, कॉमन सी चीज है, बहुत गलत है ये सब। तो अध्वर्यु शब्द कैसा है आपका, देखो अध्वर्यु शब्द कैसा है? उदंत प्रातिपदिक है ना, उदंत प्रातिपदिक है ना, मनुष्य जातिवाचक है कि नहीं? अरे अध्वर्यु एक जाति विशेष है ना, मनुष्य जातिवाचक है। स्त्रीत्व की कक्षा में क्या होना चाहिए उससे भी? अरे अध्वर्यु की स्त्री क्या कहलाएगी? वह ब्राह्मणी, अध्वर्यु एक ब्राह्मण है, उसकी स्त्री क्या कहलाएगी? उससे भी तो कुछ स्त्री स्त्रीत्व को द्योतित करना है पंडित जी, हैं? क्या कहेंगे उसको? बोले यहाँ पे भी ओम प्रत्यय होने जा रहा था, लेकिन एक उन्होंने विशेषण दिया कि अयोपद होगा, यदि उपधा में अकार होगा तो यहाँ पे ये कार्य आपका नहीं होगा। समझ में आ गई बात? जी। बात समझ में आई? हाँ, चलिए क्या करेंगे अभी? निषेध कर देंगे तो अभी ओम प्रत्यय होगा ही नहीं। अब ओम नहीं होगा तो बोले जैसा आपका पुल्लिंग में रूप चलता है अध्वर्यु, ऐसे ही स्त्रीलिंग में भी अध्वर्यु के जैसे ही रूप चलेगा, है ना। अध्वर्यु ही पुल्लिंग में बोला जाएगा, अध्वर्यु ही स्त्रीलिंग में भी बोला जाएगा, ठीक है। दोनों को अध्वर्यु ही कहा जाएगा। समझ में आ गई बात? जी महोदय। पुरुष को भी अध्वर्यु और स्त्री को भी अध्वर्यु कहा जाएगा, ठीक है ना। चलो उदाहरण के रूप में अध्वर्यु ब्राह्मणी लिखा, देखिए। चलिए आगे, पंगोश्च, सूत्र क्या आगे? पंगोश्च, ठीक है। हाँ, कह रहे पंगु शब्द स्त्रियां मूंग प्रत्यय होती। पंगु शब्द से स्त्रीत्व की कक्षा में कौन प्रत्यय होता है? उंग प्रत्यय होता है। उग प्रत्यय होता है। प्रत्यय। तो देखिए, पंगु शब्द से क्या पूर्व सूत्र से नहीं हो सकता था? पूर्व सूत्र से हो सकता था, उदंत प्रातिपदिक है, हो सकता था ना, क्यों जी? जी। हाँ, लेकिन कोई जाति थोड़ी ना होती है पंगु पंगु करके, जाति थोड़ी ना होती है पंगुओं की, है। जैसे मनुष्य जाति होती है वैसे कोई जाति थोड़ी ना होती है भाई, है। जी। होती है क्या? अरे जैसे मुंडा जाति नहीं हो सकती, वृषली जाति, तटी मुंडा जाति थोड़ी ना हो सकती है। मुंडा जाति है क्या? है? वृषल एक जाति विशेष है ना। तट एक जाति विशेष है, लेकिन मुंडा जाति थोड़ी ना है। ऐसे ही पंगु क्या है? जाति थोड़ी ना है। पूर्व सूत्र तो हमारा कैसे करता है? उदंत प्रातिपदिक कैसे होने चाहिए उसके लिए? जाति वाले होने चाहिए ना, मनुष्य जाति वाचक होने चाहिए। हाँ, मनुष्य जाति थोड़ी ना पंगु, ठीक है। विकार विशेष एक, जी, है ना, विकार विशेष है ना। तो उसके लिए उन्होंने अलग से सूत्र बनाया, बोले पंगोश्च, क्या करना है? बोले पंगु शब्द से भी स्त्रीत्व की कक्षा में उंग प्रत्यय करना है। अब पंगु कोई व्यक्ति है ना। अब कोई क्या स्त्री पंगु नहीं हो सकती है? पुरुष ही पंगु होगा, है। हो सकती है। ये बात अलग है कि पुरुष ज्यादा होते हैं, स्त्रियां कोई अपवाद में एक आध मिलेंगी, है ना। 100 पुरुष में कोई 10 स्त्रियां पंगु मिलेंगी, आपको देख लेना। हाँ, क्या कर देंगे उससे, है बेटा? उंग प्रत्यय कर देंगे महोदय। कौन प्रत्यय हो जाएगा उससे? उंग प्रत्यय हो जाएगा। उंग प्रत्यय करेंगे तो क्या कर दीजिएगा भाई? सवर्ण दीर्घ कर दीजिए, पंगु बन जाएगा ना, दीर्घ कर जी, है ना, पंगु, ठीक है। आगे वार्तिक पढ़ने वाले हैं क्या? श्वशुरस्य अकार ओकार अकार लोपश्च। श्वशुर शब्द है, कौन शब्द है पंडित जी? उकार और आकार का लोप होता है। श्वशुर शब्द है, कौन सा है? श्वशुर शब्द से
यानी अभी ससुर है, ससुर की पत्नी भी तो होंगी ना, क्या कहलाते हो, सास है, सास सात सास कहलाएंगी ना। तो ससुर शब्द से क्या करिएगा आप, उंग प्रत्यय प्रत्यय कर देंगे महोदय। है बेटा। प्रत्यय का आकार उकार का उंग लोप का। ससुर शब्द है, ससुर शब्द से क्या करेंगे आप, कौन प्रत्यय करेंगे, उंग प्रत्यय। उंग प्रत्यय प्राप्त कौन सा था, ईस प्राप्त है ना पहले, जी तुम योग आख्याम से, तुम योग है ना, जी ससुर की जी ये प्रत्यय स्त्री ससुरी है ना। लेकिन ईस का अपवाद कौन आया, ये वार्तिक, वार्तिक से होगा, वार्तिक से होगा ना, और वार्तिक से नहीं होगा और उससे भी उंग होता है। है, वार्तिक से ही होगा पंडित जी, ठीक जी है। वार्तिक से ही होगा महोदय, क्योंकि वो बोले हाँ, इकार और उकार लोप हो जाएगा, फिर उंग हाँ। होगा ससुर। और चकारा देखिए, अकार उकार अकार लोप च, और चकारा चकार ग्रहण बलात् उंग प्रत्ययो भवति, उंग दो काम प्रत्यय तीन काम करता है, उकार अकार का लोप भी करेगा और उंग प्रत्यय का विधान उंग भी करेगा, ठीक है। तो उकार और अकार का लोप कर दो तो क्या बचा आपका, जी। स्व स्व से हाँ, बचेगा ये ना सब महोदय। वैसा है, ताले वैसे कार्य, ठीक है ना। तो मैं बताऊं, स्व सूर ऐसा था, है तो उकार और आकार का लोप करेंगे तो क्या बचेगा खाली आपका, सुबह स और र बचेगा, है ना। उधर क्या है, ऊं का उकार, उंग मिला का दो तो क्या उकार क्या बन जाएगा अभी, शरा बन जाएगा ना, सर सौर सौर योगे सौर योगे भवती ना, जी भैया। स्वस्थ और उकार इसमें मिला दो क्या बन जाएगा, श्वश्रु, सद्युत्पत्ति श्वश्रु श्वश्रु बन जाएगा ना। स्व सास को क्या जी कहेंगे, श्वश्रु ससुर की पत्नी क्या कहलाएगी, श्वश्रु। तो आगे, पूर्व उत्तर पदार्थ उपम्य, क्या कह रहे हैं, उत्तर पदा उरु उत्तर पदार्थ अर्थात उरु शब्द उत्तर पद में हो, है ना। और औपम्य प्रातिपदिका गम्य माने, उपमावाची शब्द कोई क्या हो आपके, उरु उत्तर पद में और उपमावाची शब्द पूर्व पद में हो, तो स्त्री वाची शब्द स्त्रीत्व की कक्षा में कौन प्रत्यय होता है, उंग प्रत्यय। उंग प्रत्यय उंग प्रत्यय। पूर्व उत्तर पद में हो और उपमावाची प्रातिपदिक पूर्व पद में हो तो स्त्रीत्व की विवक्षायाम उंग प्रत्यय जो होती, ठीक है ना, उंग प्रत्यय होता है पंडित जी आपकी, है ना। चलो देखते क्या करें, तो कह रहा उपमानवाची पूर्व पदम पूर्व उत्तर पदम, उपमानवाची शब्द पूर्व पद में हो और उरु शब्द उत्तर पद में हो तो जो प्रातिपदिक है उससे उंग प्रत्यय होता है, स्त्रीत्व की विवक्षा दोनों में, ठीक है। तो क्या बनाया, कर भोरु, क्या बनाना है, कर कर भूरु भोरु और भोरू भोरू करभ इव उरु यस्या, करभ के जैसा, उरु है जिसका। समझे बात। उपमावाची शब्द क्या है आपका, उपमान में कौन है इसमें, करभ, करब करभ के जैसा है, हाँ है बेटा, करब किसको उपमान बोला है जाता ना। है बेटा, हाँ करभ किसको बोला जाता है, हाथी के बच्चे को। हाथी के सूंड को हाँ? हाथी की सूंड को, हाँ सूंड को उसके बोलते जैसा, हाँ चलो उसके जैसा क्या है उसका, उरु, ठीक है ना। उसको तो अभी उपमानवाची शब्द पूर्व पद में हो गया और उरु शब्द उत्तर पद में है ना, उससे क्या हो जाए, उरु शब्द से कौन उंग प्रत्यय हो जाए पंडित जी, प्रत्यय ओंग प्रत्यय हो उंग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, करभोरु बनेगा ना, कर भूरु है बहुबरी समास होगा, अनेक वन्य बता देते थे, ठीक है। हैं। जी महोदय। करभोरु बन जाए, कोई दिक्कत है, नहीं। चले आगे, जी महोदय। संहित शफ लक्षण वामादेश, संहित शफ लक्षण और वाम इति एवं आदे प्रातिपदिकात, ये यदि आपके क्या हो, पूर्व पद में हो और उरु उत्तर पद में हो, इनमें से कोई भी पूर्व पद में हो, संहित शफ लक्षण और
वाम, ये पूर्व पद में हो, आधे है ना। और पुरु उत्तर पदे, पुरु शब्द कहाँ हो पंडित जी? उत्तर पद में हो। तो ऐसे प्रातिपदिक से कौन प्रत्यय होता है? स्त्रीत्व की विवक्षा में ऊंग प्रत्यय होता है ना। संवितोरु, संवित पूर्व पद में होगा, संवितोरु बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना, जी है। हाँ, मतलब वो है क्या, मिले हुए हैं जिसके उरु दोनों, है ना, ऐसी स्त्री क्या कहलाएगी? संवितोरु कहलाएगी, है ना। ठीक है, ऐसी शपोरु है। हाँ, सबके सदृश उरु है जिसके, उसको क्या कहा जाएगा? सफोरु है। लक्षण उरु, अच्छे मतलब सुलक्षण उरु है जिसके, उसको क्या कहा जाएगा? लक्षण उरु। ऐसी वामोरु है। जी भैया। हाँ, अत्यंत मंगल करने वाले जो उरु है जिसके, उसको क्या कहा जाएगा? वामोरु कहा जाएगा। ठीक है पंडित जी। जी भैया। क्लियर है बात? में ऊंग प्रत्यय है, दिख रहा है, सुनाई दे रहा है। आगे चलो, शारंगनावादी योगीन, शारंगनावादी गणपठित शब्दों से कौन प्रत्यय होता है पंडित जी? नीन प्रत्यय होता है ना। जी। ठीक है, शारंगनावादी गणपठित शब्दों के अयंतेभ्यश्च कैसे होते हैं? अयंत जो प्रातिपदिक है ना, शारंगनव, शारंगनवाद अयंतात मीन प्रत्यय होती है, शारंगनवादी गणपठित शब्द और जिनके अंतिम में अय हुआ है ऐसे प्रातिपदिक। दो बातें कही हैं, शारंगनवादी गण अथवा अयंत, जिनके अंतिम में अय है ना, अय अंतिम में है जिनके, ऐसे प्रातिपदिक, उनसे कौन प्रत्यय होता है? शारंगनावादी गणपठित शब्द या फिर अयंत प्रातिपदिकों से कौन प्रत्यय होता है बेटा? स्त्रीत्व की कक्षा में मीन प्रत्यय होता है। तो देखिए, शारंगनव गण में शारंगनव पढ़ा है ना, तो शारंगनव की स्त्री क्या कहलाएगी? शारंगनवी, ठीक है ना। सारंगी। ऐसी, हाँ, ऐसी कापट शब्द आते तो कापटवी है ना, कापटव शब्द आता तो कापटवी। अब आते हैं अयंत पे। तो विद, देखिए विद शब्द में आप कौन प्रत्यय करते हैं? विद से अपत्यम कौन प्रत्यय करते हैं पंडित जी? विद का अपत्य क्या कहलाता है? अय प्रत्यय करते नहीं करते? विदादि भ्यो है, अरे सूत्र नहीं आता आपका? विदादि गणपति शब्दों से अय प्रत्यय होता है, विदादि भ्यो ऐसे है। तो बैदह बनाते ना, बैदह है ना, अब उसकी स्त्री होगी तो पुत्री, तो क्या कहेंगे उसको? बैदी नहीं कहेंगे? जी महोदय। है ना। ऐसे ही पूर्व शब्द की, पूर्व शब्द से क्या करते हैं आप? और भी बनाते हैं ना, क्यों जी? और स्त्री होगी तो और भी बनेगा, नहीं बनेगा? जी जी। आगे चलिए, आगे बढ़ते आ गया। ड्री नरयो हो वृद्धिष्ट नारी, ड्री और नर दो शब्द हैं आपके, है ना। इनसे कौन प्रत्यय क्या होता है स्त्रीत्व की कक्षा में? हीन प्रत्यय। और क्या होता है? ड्री और नर शब्द को वृद्धि भी होती है। चकार, आप देखिए, ड्री नरयो हो वृद्धि, ड्री और नर शब्द को वृद्धि होती है, और चकार ग्रहण बलात् हीन प्रत्ययो भी होती। दो तीन काम कर है ना, मतलब दो काम करता है, वृद्धि करता है और हीन प्रत्यय भी करता है। तो ड्री शब्द ले लो, कोई भी शब्द ले लो, या तो ड्री शब्द ले लो। क्या लोगे? इंद्री शब्द लोगे? नर शब्द लो, इंद्री ले लो। चलो, इंद्री शब्द से कौन प्रत्यय किया आपने पंडित जी? हीन प्रत्यय, और क्या करता है? और वृद्धि भी कर देता है। इंद्री को वृद्धि क्या करेगा? नार करेगा ना, नार वृद्धि होगी ना। जी। नार और नीन का ई मिल जाएगा तो क्या बनेगा? नारी, है ना। नारी। अब नर शब्द है, मान लो नर शब्द है आपका, नर शब्द को भी यदि नीन प्रत्यय और आदि वृद्धि करोगे तो क्या होगा? यहाँ भी तो नारा ही बनेगा, और नीन मिला हो नारी बनेगा, दोनों में एक ही बात है। चाहे नरी को, नरी से नारी बनाओ, चाहे नर से नारी बनाओ, है समझे बात? ठीक है पंडित जी। जी भैया जी। कोई दिक्कत? नहीं। बोलो। नहीं। आगे चले। जी। आगे क्या है? चलो जी, अरे मजा आ गया आगे।
यून अस्ति, यही है ना। जी। तो कौन प्रत्यय विधान कर रहे हैं? ती प्रत्यय। उपसर्जन भिन्न युवन शब्द से स्त्रीत्व को बतलाने के लिए ती तद्धित संज्ञक स्त्री प्रत्यय होती। कौन सा प्रत्यय होता है पंडित जी? ती तद्धित प्रत्यय। संबंधी ती प्रत्यय होता है। तो युवन शब्द है आपका, युवन शब्द से ती प्रत्यय करोगे तो क्या होगा? अन भाग का लोप करना, न का लोप करना पड़ेगा आपको, बस नलोपा से युवती बनेगा आपका, नहीं बनेगा? बनेगा, है बन जाएगा। अब एक बात याद रखना, आपसे पूछा जाए वहां सारे प्रत्यय दे करके, तो आप एक बात याद रखना, क्या कि कौन, मतलब ये आपका तद्धित संज्ञक में से कौन सा प्रत्यय है? स्त्री प्रत्यय में तद्धित संज्ञक प्रत्यय कौन सा है? कौन सा है तद्धित संज्ञक? ती प्रत्यय, ठीक है ना। छ भी तद्धित संज्ञक है, समझ रहे हैं ना? तो छ कर रहे थे ना, और ती गाड़ी बना रहे थे, जो छ प्रत्यय जो कर रहे थे वो भी तद्धित संज्ञक है। ठीक, ध्यान रखना दोनों का, ठीक है। अब इनका क्रम याद रखना आपको, सूत्रों का याद रहेगा सबको? जी हैं? सबको याद रहेगा ना? याद चलो कुछ, करिए। हाँ, अब एक काम और करते हैं। अभी एक बार सिद्धांत कौमुदी से एक दो सूत्र अच्छे से और देख लेते हैं ना, जो थोड़ी जरूरत वाले है ना, जी ठीक है। तो ये तो पूरा हो ही गया अभी हमारा। क्रम दोनों का याद रखना है, ठीक है। सिद्धांत कौमुदी का भी क्रम एक जगह प्रकरणों का लिख लीजिएगा, और इसके प्रकरणों का भी क्रम लिखिएगा, ठीक है। तो क्रम बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्रम वाली एक वो है ना अपने पास में पीडीएफ, पंडित जी, क्रम वाली एक पीडीएफ है ना अपने पास? अरे पिछली बार जो बनाई थी वो क्रम की पीडीएफ है ना अपने पास एक? भेज दीजिएगा भैया, नहीं होगा तो। इतना फिट हो गए ना तुम लोग, पता ही नहीं है कुछ भी। क्या पढ़ते क्या हो तुम लोग यार? ये तक नहीं पता तो हम लोग पिछली बार पढ़े क्या थे, ये नहीं पता है लोग को। चलो देखिए, एक सूत्र है पादो अन्य तरस्य। हम क्या सूत्र है? पादो अन्य तरस्य। अन्य तरस्य मतलब विकल्प होगा। और क्या कह रहे हैं? पाद शब्द इसके अंतिम में है ना, पाद शब्द कृत समासांत तदंतात प्रातिपदिकात नीव स्यात्। ऐसा पाद शब्द जो समासांत है, समास हो चुका है, ऐसा समासांत पाद शब्द जिसके अंतिम में है, उससे कौन प्रत्यय होता है स्त्रीत्व की कक्षा में? गीप प्रत्यय। नीप प्रत्यय होता है। तो शब्द क्या आपका? द्विपाद। कौन शब्द है? द्विपाद है। द्विपाद, ऐसे ही है ना, द्विपाद है ना। द्विपाद शब्द कैसा है? पाद अंत की नहीं, समास हो चुका है ना इसमें, तो कौन प्रत्यय कर दीजिए आप स्त्रीत्व की कक्षा में से? गीप प्रत्यय। वही कह रहे थे कि पाद शब्द जैसे समस्त पदस्य उत्तर पद रूपेण विद्यते तस्मात् स्त्रीत्वं द्योतयित्वं विकल्पेन ङीप् प्रत्ययो भवति। विकल्प से ङीप् प्रत्यय होता है ना। दो पादौ अस्य, दो पैर है जिसके, तो दो पद वाली तो स्त्री सभी होती है ना, क्या हो जाएगा आपका? जी द्विपदी बन जाएगा ना। द्विपदी। है? ऐसे त्रिपदी, द्विपदी है ना, चतुष्पदी आदि प्रयोग बनेंगे ना, ठीक है। अब विकल्प से होता है तो द्विपदी और एक पक्ष में द्विपाद, दोनों प्रयोग बनेंगे। बात क्लियर है? द्विपदी और द्विपाद। आगे चलिए, आगे मनः। मनंतात के अंतिम में है, उससे कौन प्रत्यय होता है? देखो मनः में मनंतात ङीप प्रत्यय, मन जिसके में अंतिम में है ना, उससे ङीप प्रत्यय होता है। सॉरी, मनंतात न ङीप होता है, मनंतात न ङीप। मन अंतिम में है तो उससे ङीप प्रत्यय नहीं का विधान नहीं होता। समझता लिख रहे ना, मनंतात प्रातिपदिका स्त्रीत्वं द्योतयितुं ङीप प्रत्ययो न भवति, ठीक है ना।
स्त्री की सीमन शब्द है ना आपका, जी सीमन शब्द है ना। अरे सीमा अर्थ में, बाउंड्री अर्थ में द्योतित है ना, तो उससे स्त्रीत्व को द्योतित करने की ऋदंतेभ्यो सूत्र है आपका। ऋण जिनके अंतिम में उनसे ङीप प्रत्यय होता है, ङीप प्रत्यय प्राप्त था, लेकिन प्राप्त ङीप का प्रकृत सूत्र ने क्या कर दिया, निषेध कर दिया। बा ठीक है ना, जी ठीक है ना। वही कह रहे ना, अतः अयम शब्द स्त्री प्रत्यांतम विना, प्रत्ययम विना एवं वाक्ये प्रयुज्यते, है ना। ठीक है पंडित जी, जी महोदय। बात क्लियर है। ऐसे ही आपका महिमन शब्द है ना, तो इससे में क्या प्राप्त था, ऋण्यभ्यो ङीप से ङीप प्राप्त था, है। अतः ङीप, ये पढ़े हो आप लोग, ऋण्यभ्यो नहीं, नहीं पढ़े हो, क्या कहता है ये, ऋकारांत प्रातिपदिका नकारांत प्रातिपदिका स्त्रीत्वम द्योतयितुम ङीप प्रत्यय होती, चाहे तो ऋकारांत प्रातिपदिक हो या नकारांत प्रातिपदिक हो, उससे स्त्रीत्व को बतलाने के लिए कौन प्रत्यय होता है, ये प्रत्यय। अब देखो ऋकारांत शब्द कौन से उदाहरण दे रहे हैं नीचे, कर्त्री हर्त्री क्या है आपके, ऋकारांत प्रातिपदिक है। देखो कर्त्री हर्त्री क्या है, ऋकारांत प्रातिपदिक है ना, स्त्रीत्व को बतलाने के लिए कौन प्रत्यय होना चाहिए इनसे, ङीप प्रत्यय, प्रकृत सूत्र कर रहा है आपका, है क्यों जी। ऐसी कोरस्ट्री शब्द से क्या करते हैं आप, ङीप प्रत्यय, है ना। ऐसी नकारांत में देखो, दंडिन है तो दंडिनी बना लेते हैं, स्वामिन है तो स्वामिनी बना लेते हैं ना, राजन है तो राज्ञी बन जाता है, क्यों जी। जी भैया। जी भैया। हैं? हाँ, तो अब समझ में आ गया। अब यहाँ क्या प्राप्त है, ऐसे ही सीमन शब्द भी तो देखिए नांत है ना आपका, ये ऋदंत क्या कहता है, ऋदंत और नांत, ऋकारांत और नांत। यदि शब्द है कोई प्रातिपदिक, उससे स्त्रीत्व के क्षमिंगी प्रत्यय का, तो सीमन महिमन ये सब कैसे है, नांत है कि नहीं, नांत है ना, तो प्रकृत सूत्र से ही होना चाहिए था इनको, ऋण्यभ्यो से, जी महोदय। लेकिन मना ने क्या कर दिया उसका, निषेध है कर दिया। यदि उनमें नांत में भी यदि मन है, नांत में कोई मनंत है, तो उसको ङीप प्रत्यय नहीं होगा। अरे आप नांत ही तो कह के चलो, नांत तो 1000 शब्द होंगे, ऐसे नांत 1000 शब्द होंगे, लेकिन सारे नांत क्या, सारे नांत मनंत थोड़ी ना होंगे, उन 1000 में से कोई एक 50 नांत कैसे होंगे, जो मनंत होंगे, मनंत वाले होंगे, उनमें आप ना करिए बस, बाकी 950 में करिए, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। क्यों पंडित जी, समझ में आई बात। जी महोदय। चलिए, ऐसे ही अंतिम में होगा तो, जैसे मना निषेध किया ना, मना ने उसका निषेध किया, मन्नता नंगीप, ऐसे ही अनंतात बहुब्री है नंगीप, यदि कोई बहुब्री समासांत अनंत होगा तो उसको भी ङीप, ऋण्यभ्य ङीप से ङीप प्राप्त है। और दोनों जगह ङीप करने वाला सूत्र कौन सा है, वही ऋण्यभ्य ङीप। जी ङीप बोले बहुब्री समासांत यदि कोई शब्द है तो उसमें भी आपका ङीप नहीं होगा, है ना। तो क्या प्रयोग है, बहु यज्वन, क्या है, बहुयज्वन। अब बहु यज्वन कैसा है, समासांत शब्द है कि नहीं, है बहु यज्वन शब्द कैसा है, बहुब्री समासांत है ना, है ना। अब यज्वन अन भी है ना, उसमें अनंत है ना कि नहीं, ऋण्यभ्य ङीप से ङीप होना चाहिए ना, बहु यज्वनी ऐसा बनना चाहिए था ना, लेकिन प्रकृत सूत्र ने क्या कर दिया, बोले बहुब्री है अनंताद न ङीप, यदि बहुब्री समासांत अनंत है तो ङीप नहीं होगा। तो क्या कर रहे हैं पंडित जी, बहुयज्वन शब्द से टाप प्रत्यय लाइए, अनभाग का लोप करिए, बहुयज्वा बनेगा एक पक्ष में, नहीं बनेगा तो आपका बहुयज्वानो बनेगा, ठीक है ना, दोनों प्रयोग बन जाएंगे, बहुयज्वा बहुयज्वानो, ठीक है। जी महोदय। आगे क्या करें, टाप प्रत्यय आ गया। अभी देखिए, अभी तक आप कौन दो प्रत्यय पढ़ चुके हैं ना, चाप पढ़ चुके और टाप पढ़ चुके हैं, डाप नहीं पढ़े थे ना अभी, चाप कहाँ पढ़े थे, टाप कहाँ पढ़े थे, शीतल कहाँ पढ़ के आए हो चाप, सूर्य हाँ सूर्य। हाँ बोलो बोलो बोलो, अंकित दादी कहाँ पढ़ा है चाप, हाँ भैया, वो कुंती जहाँ बनता है, सूर्य देवतायाम, स्त्री चाप सूर्य की वाक्य, वाली देवता पत्नी के लिए, हाँ है ना, सूर्या तो बनाते हैं। अब देखिए यहाँ आ गया, क्या कह रहे हैं, आपका डाप आ गया अभी, है ना, टाप आपने पढ़ लिया था,
चाप आपने पढ़ी, डाप रह गया था, है ना। मनंतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः, ऐसे प्रातिपदिक जो मन अंत में है इनके, और ऐसे प्रातिपदिक जो अनंत हैं। और किसके द्वारा समस्त हुए हैं पद? बोले बहुव्रीहि समस्त पदेभ्यः, यानी बहुव्रीहि समास के अनंत और मनंत प्रातिपदिकों से। क्या होता है स्त्रीत्व को बतलाने के लिए? कौन प्रत्यय होता है? डाप प्रत्यय। तो बहुयजुआ में कौन प्रत्यय हो जाएगा पंडित जी? डाप प्रत्यय। प्रत्यय। बहुयजमान शब्द में डाप डाप चाप कौन है? डाप डाप किस कारण से? क्योंकि बहुव्रीहि अनंत है ना, ये बहुव्रीहि जी। अनंत है ना, इसीलिए। ठीक है ना, अन्य प्राप्त था, उसका बात कर देगा नहीं तो जी, जी महोदय। बात तो वही कर देगा, है ना। चलिए, अब मनंत क्यों बताने? बोले पामन दामन सीमन सब क्या है? मनंत है ना। ऋण्यपयोगी से जी ङीप प्राप्त था, वही बात कह रहे हैं, देखो, है ना। क्या कहना है? स्त्रीत्वम द्योतयितुम ऋण्यपयोगी इत्यनेन ङीप प्रत्यय प्राप्त है ना। ङीप प्रत्यय प्राप्त था आपका, इत्यनेन सह निषेध्यते, प्रकृत सूत्र के प्राप्त मना के द्वारा उसका निषेध हो जाता है। मना निषेध कर देता है ना। अब मना निषेध करेगा तो कहीं से कुछ तो होगा उसको, ऐसी स्थिति में जब मना निषेध कर देगा आकर के उसका, तो प्रकृत सूत्र से उसका क्या हो जाएगा? विकल्प से प्रत्यय हो जाएगा। अन्य तरह से हम कह रहे हैं ना, वो अन्य तरह से हम कह रहे हैं ना पंडित, तो विकल्प से टाप हो जाएगा। समझ में आई बात? जी महोदय। है ना। तो जो अरे पहले क्या है, वाले जो अब ऐसे सीमन, अपवाद अरे सुनो, में सीमन डाप शब्द भी है आपका, लगे। सीमन शब्द है। सीमन शब्द से क्या प्राप्त था? ऋणंत होने के कारण नीप प्राप्त था। नीप का क्या कर दिया सूत्र ने? मना सूत्र ने क्या कर दिया? निषेध। निषेध। क्या कहता है वह मना? यदि मनंत शब्द है कोई आपका, तो उसको स्त्रीत्व की इच्छा में आप नीप नहीं करेंगे, है ना, ऐसा मना कर देता ना वो। अब प्रकृत सूत्र आ जाता है, पढ़ा हुआ अभ्यमन्य समी का कहता है, यदि बहुव्रीहि समासांत अनंत शब्द है, या मनंत प्रातिपदिक है, या तो बहुव्रीहि समासांत अनंत शब्द है, या फिर मनंत प्रातिपदिक है, इनसे स्त्रीत्व को बतलाने के लिए क्या करेंगे आप? विकल्प से डाप करा लीजिए हमारे यहाँ से, तो विकल्प से डाप हो जाएगा। सीमा से तो क्या बनेगा? सीमा। सीमा बन जाएगा ना। सीमा सीमा है कि सीमा नहीं है? नहीं है। ऐसी पामन से पामा, दामन से दामा, दामा। नहीं है ना, है ना। ऐसी बहुराजन शब्द है, बहुराजन कैसा है? बहुव्रीहि समासांत अनंत है ना, अनंत है ना बहुव्रीहि समासांत, बहुराजा बन जाएगा आपका विकल्प से। ठीक है, ठीक है ना। जी महोदय। बहुराजी भी बनता है, बहुराजा भी बनता है ना। बहुराजी किससे बनेगा? बोले अनुपदालोपिनो अन्य तरह से, हमसे क्या होगा? विकल्प से बहुराजी बनेगा एक बार, और एक बार बहुराजा, बहुराजन बनेगा। ठीक है, ठीक है ना। जी महोदय। तीन बनेंगे इसमें। देखिए एक बार आपका ये ऐसे डाप होगा तो बहुराजा बनेगा, अनुपदालोपिनो अन्य तरह से हम ये भी विकल्प से करता है, तो एक बार ये कर देगा कि तो बहुराजी बनेगा, जब नहीं करेगा तो बहुराजन। तीन प्रयोग बनेगा, बहुराजन, बहुराजा, बहुराजी। ठीक है, जी महोदय। ध्यान रखिएगा। बहुतक्षण शब्द ऐसे, बहुतक्षा, ठीक है ना, बहुतक्षणी और बहुतक्षण, तीन प्रयोग बनेंगे ऐसे इसके भी, है ना। ऐसे बहुयज्वा, बहुयज्वन, इसके भी दो प्रयोग बनेंगे। ठीक है, जी महोदय। अनुपधा लोपिनो अन्य तरस्याम, जो जिसकी उपधा का लोप हुआ है ना। अनुपधा लोपिनो अन्य तरस्याम, जो अनुपधा राजन शब्द कैसा है? अनुपधा वाला ना, अनुपधा का लोप कर देते आप, उससे क्या करें? अनंतात बहुव्रीहि, यदि बहुव्रीहि समासांत कोई शब्द है जिसकी अनुपधा का लोप होता है, तो ऐसे उपधा लोपी वाले से कौन प्रत्यय होता है? नीप प्रत्यय होता है। ठीक है ना, तभी तो बहुराजी मनाते हैं आप लोग। ठीक है ना, पक्ष में नीप का जी निषेध हो जाता है, एक बार होगा एक बार नहीं होगा, जब हो जाएगा बहुराजी बनेगा, नहीं होगा तो बहुराजा बनेगा। ठीक है ना। जी। फिर उसमें है
क्या कह रहे हो भाई? आवाज आ रही है मेरी? जी भैया आ रही रही है। हाँ, कोई कुछ कह रहा था? कोई दीदी थी शायद कुछ पूछना चाह रही है। हैं? कोई दीदी लोग हमने ये बोल रहे पूछा हैं। था हम्म, रिनेबियो गीप से बहुरागी में गीप नहीं लगेगा क्या? फिर इसी वाले सूत्र से लगेगा इसका मतलब। कहाँ पे नहीं लगेगा? उपधा लोप में नहीं लगेगा। उपधा लोप में इनका वो उससे नहीं लगेगा, इसी से लगेगा। उपधा लोप में जहां भी आपका उपधा लोप होगा अनुभाग का, वहां ही करेगा काम। ठीक है, ठीक है पंडित जी। हालांकि पढ़ने को तो बहुत बड़ा है, पर्याप्त है ये, है ना। लेकिन जो मुख्य मुख्य सूत्र जी थे दो चार, वो मैंने आपको बता दिए, है ना। पढ़ने को तो पर्याप्त है, बहुत बड़ा है। यही अंतर अच्छा कोई भी है। प्रातिपदिक से लिंगी प्रत्यय होता है ना। जी हम्म, तो पढ़ ही लियो, तो वो से ये सब पढ़ लियो ना। चलो, एक मेरे पास वो है चार्ट है, उस चार्ट को मैं भेज दूंगा ना। उसमें ये आपको अलग अलग पता पड़ जाए कितने टाप करने वाले हैं, कौन डाप करने वाले हैं, है ना। कौन आपके इंग्लिश करने वाले हैं, कौन गीन करने वाले हैं, ठीक है, कौन गीत करने वाले हैं, है ना। ठीक है, तो चार्ट है मेरे पास, वो भेज दूंगा मैं, बनाया हुआ अपना ही। ठीक है, जी महोदय। उससे एक बार देख लेना, उससे एक बार याद कर लेना, है ना। दोनों बराबर ही सूत्र बैठते हैं। नंबर वाला भी भेज ये दीजिए। चाहे तो ये करने वाला देख लो आप, क्या बोलते हैं, नीप करने वाला देख लो, इंग्लिश करने वाले देख लो, दोनों सूत्र बराबर बैठते हैं। मैंने सोचा कि इंग्लिश करने वाले याद कर लेंगे, जो बचे वो नीप करने वाले। देखा तो दोनों ही बराबर थे, है ना। ये भी देखो चाप करता है, यंगश चाप, है ना, देख रहा है ना, यंगश चाप एरा, यंगंतात स्त्रियाम चाप स्यात्, है ना। अंबाष्ठ्या करीशगंध्या, है, पौतिमश्या, इनमें कौन प्रत्यय? अंबाष्ठ्या करीशगंध्या और पौतिमश्या में चाप प्रत्यय, है ना। ठीक है पंडित जी, जी भेज दूंगा महोदय। अभी मैं, ना मंगवा के भेजना पड़ेगा। पुस्तक में लिखा है किसी कॉपी में ही, ढूंढवाना पड़ेगा पहले घर से, तो भेज आता हूं, है ना। तो समझ में आया सबको? जी ये जो दो चार भैया। सूत्र आया। अगर अलग अलग से बताए ना, इनको देख लेना एक बार, ये एप्लीकेशन खोल के आप लोग भी अपने से देखा करो थोड़ा सा, जहाँ समझ में ना आए फिर पूछा करो, थोड़ा अपनी बुद्धि लगाया करो, दौड़ाया करो। हाँ, तो क्या करोगे, खर्च करोगे, कहाँ खर्च करोगे जी? ये है उसका जगह ठिकाना खर्च करने का, बदले में कुछ खरीदोगे उसके, बुद्धि के संभाल के रखोगे उसको, तो है क्यों? नहीं सीरियल नंबर वाला भी पीडीएफ भेज दीजिएगा। कौन सा वाला? जो सीरियल नंबर वाला आप बता रहे थे सूत्र। क्रम वाला, क्रम वाला जो बुक में पड़ा होगा पुराना, अभी मैं देखता हूँ और भेज दूंगा, है ना। जी। ठीक है, इसमें से अभी ये बुक जैसे में पड़ा होगा, सूत्र सूत्र है सूत्र बहन जी, पूरा महोदय मैं है ये बेटा। कह रही हूँ कि इसमें जैसे कि पूरा सूत्र सूत्र कौन से सूत्र कौन सा प्रत्यय कर रहा है, जैसे कि कौन सा सूत्र चाप कर रहा है, कौन सा टाप प्रत्यय कर रहा है, कौन सा गीप, ऐसा ना महोदय?